आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये कहानी है इंसाफ की। ये कहानी उस दर्द की है जो एक परिवार ने सालों तक सहा है। आज की यह खबर हमें बताती है कि भले ही कानून की चक्की थोड़ा धीरे चलती हो, लेकिन जब वो चलती है तो बड़े से बड़े जुल्म करने वालों को भी उसके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। यह मामला तमिलनाडु का है और साल 2020 की बात है, जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से घरों में कैद थी। उस वक्त मुदेर के पास एक छोटी सी दुकान चलाने वाले पिता पुत्र, जिसका नाम जयराज और बेनिक्स था, उन्हें पुलिस ने सिर्फ इसीलिए हिरासत में लिया क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को थोड़ा सा उल्लंघन किया था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी बात पर किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। पुलिस उन्हें थाने ले गई और फिर जो हुआ उसने पूरे देश की रूह कपा दी। उन दोनों को पूरी रात थाने के अंदर बेतहासा टॉर्चर किया गया। आसान शब्दों में कहूँ तो 3rd डिग्री टॉर्चर। उन्हें मारा पीटा गया और उनके साथ वो सब हुआ जो कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ करने की सोच भी नहीं सकता। उन दोनों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी दुकान थोड़ी देर तक खुली रखी थी। इस जुल्म की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। जब यह खबर बाहर आई तो न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई सिर्फ एक ही मांग कर रहा था कि उन बेगुनाह पिता पुत्र को इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इसमें दखल दिया। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि राज्य सरकार को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने बारीकी से हर सबूत को इकट्ठा किया और उन पुलिस वालों के खिलाफ केस लड़ा जिन्होंने कानून की वर्दी पहनकर कानून को ही शर्मसार कर दिया था। अब करीब 6 साल बाद मुदेर की अदालत ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि यह अपराध इतना भयानक और क्रूर है कि इसे दुर्लभ श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। जज साहब ने कहा कि जिन पुलिस वालों को काम लोगों की रक्षा करना था, उन्होंने ही रक्षक बनकर राक्षस जैसे काम किया। अदालत ने सोमवार को इस मामले में शामिल 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा यानी कि मृत्यु दंड सुनाया है। शुरुआत में इस मामले में 10 पुलिस वाले आरोपी थे, लेकिन उनमें से एक की मौत ट्रायल के दौरान ही कोरोना की वजह से हो गई थी। बाकी बचे 9 लोगों को अब उनके किए की सबसे सख्त सजा मिली है। अदालत में पीड़िता के वकीलों ने दलील दी कि जिस तरह से जयराज और बेनिक्स को रात भर तरपाया गया, उसके लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो ये सोचते हैं कि सत्ता या वर्दी की ताकत के दम पर वो किसी भी बेगुनाह पर जुल्म कर सकते हैं। यह फैसला जयराज और बेनिक्स के परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है, जिन्होंने अपने अपनों को खोने के बाद सालों तक अदालत के चक्कर काटे और इस उम्मीद में रहे एक दिन सच की जीत होगी। आज भले ही वो पिता और बेटा वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी आत्मा को यह जानकर जरूर सुकून मिलेगा कि उन्हें इंसाफ मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसे एक न एक दिन उसका हिसाब देना ही पड़ता है। इस खबर ने आज एक बार फिर से कानून पर हमारा भरोसा मजबूत किया है। यह फैसला सिर्फ उन 9 पुलिस वालों को सजा नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक चेतावनी भी है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अब फिर कभी किसी जयराज या फिर बेनिक्स को इस तरह के जुल्म का सामना नहीं करना पड़ेगा।